हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर का कोड है 7A और 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन की बात करूं तो 24-26 का ये सेशन के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पिछले 5 साल के रांची यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें PYQ फ्री में मिलेगा। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि ये सजेशन आप कैसे देते हो कि एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे आपके ही सजेशन से आ जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। देखिए, पिछले 10 साल के PYQ को हम लोग ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको भी दिमाग में रखा जाता है, और रांची यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हैं। और फाइनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ, और फिलहाल 2-3 सालों से रांची यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कानू हो, BBMKU हो या फिर SKMU हो, वहाँ पे मैं सजेशन दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए रांची यूनिवर्सिटी के जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाले पेपर को देखते हैं। एक्चुअली ये 7A नहीं बल्कि इसका पेपर कोड कोर्स नंबर 6 था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। थंबनेल में मैं चेंज कर दूंगा जब थंबनेल अपलोड होगा, तो यहाँ से भी आप देख पाएंगे जो मैंने अभी बात बताई आपको। वेट अ मोमेंट, ये रहा आपका, ये देखिए जेंडर एंड स्कूल सोसाइटी। यहाँ पे पेपर नंबर 6 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 24-26 का सेशन था, फुल मार्क्स था 40 का, 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलता है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंपलसरी है, यानी कि छठा नंबर का जो सवाल होगा उसको हर हाल में बनाना है। 4 सवाल बनाने हैं, ध्यान से समझिएगा। 4 क्वेश्चन आप कुछ भी चुने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सॉरी, 3 क्वेश्चन कोई भी चुने फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक जो क्वेश्चन आप चुनोगे वो 6 नंबर का होना जरूरी है। चलिए अब यहां से देख लीजिए पहला क्वेश्चन, डिफाइन जेंडर बायस, डिस्कस द मेजर टेकन फॉर रिमूवल ऑफ अ जेंडर बायसनेस विद द रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिंग पूर्वाग्रह को परिभाषित करिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए किए गए उपायों की विवेचना कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू करिकुलम। पाठ्यक्रम के विशेष संदर्भ में समाज और शिक्षा के संबंधों की व्याख्या कीजिए। 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रोल अ स्कूल कैन प्ले इन हेल्पिंग स्टूडेंट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेक्सुअल एब्यूज। विद्यार्थियों को यौन शोषण को पहचान कराने में विद्यालय की क्या भूमिका होगी, चर्चा करें। 10 नंबर मिलेगा। देखिए आप लोगों ने देखा भी होगा, गुड टच बैड टच को जो है एक्सप्लेन किया जाता है लड़के लड़कियों को कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आसानी से आपको जो है कुछ बातें समझ में आ जाएगी। हालांकि देखिए अवेयरनेस तो फैलाना चाहिए, स्कूलों को अवेयरनेस फैलेगा तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे और इस चीज़ों से जो है उबर पाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचर्स इन फॉर्मुलेटिंग ऑफ अ पॉजिटिव नोशन ऑफ अ सेक्सुअलिटी अमंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों के बीच लैंगिकता की सकारात्मक धारणाओं के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका की व्याख्या करें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन वेरियस जेंडर्ड रोल्स ऑफ एजेंसीज इन एजुकेशन, डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल। शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों की शिक्षा में लिंग आधारित भूमिका का उल्लेख कीजिए। किसी एक लिंग अभिकरण की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 2 सवालों का आपको जवाब देना है, 5+5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, सोशलाइजेशन बेसिस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक आधार क्या है वो बताएं। अगला है रोल ऑफ मीडिया इन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ फीमेल बॉडी, महिला शरीर वस्तुकरण में मीडिया की भूमिका की चर्चा करें। ये शॉर्ट वाला क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूं कि जब मैं BEd MAd कर रहा था तो हर एक पेपर में इस सवाल को मैं जरूर सॉल्व करता था, क्योंकि आसानी से आप 1.5-2 पेज जो है एक ही टॉपिक पे ना तुरंत दिमाग में आपको चीजें आती है, इसलिए इसे सॉल्व करना चाहिए। खैर आपका यहाँ पे कंपलसरी है, आपको तो ये सॉल्व करना ही होगा। तीसरा सवाल, मेजर्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में महिला उत्थान हेतु प्रावधान क्या है वो बताएं। क्वेश्चन नंबर D, रोल ऑफ लॉ एंड स्टेट इन रिइंफोर्सिंग जेंडर पार्टी, लैंगिक समानता को सुदृढ़ करने में कानून और राज्य की भूमिका का वर्णन करें। तो ये था आपका रांची यूनिवर्सिटी का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 में और 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि एग्जाम कैसे आपको लिखना है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें,
yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।